इंदिवर ने फिल्म प्रेम रोग के लिए एक गीत लिखा था। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। इस गीत में उन्होंने आगे लिखा, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे दो दिल तो देखे सिर्फ ये मन। इंदिवर के इस गीत को यूं तो जगजीत सिंह ने अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था, पर गज़ल गायकी में एक नाम ऐसा भी है जो अगर इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाती तो इस गीत के बोल उसकी निजी जिंदगी का प्रतिबिंब बन जाता। हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले की, जिनकी आवाज़ के जादू ने 6 दशकों तक अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, जिनकी गायकी के इतने रंग थे जिन्हें अपने छोटे से कार्यक्रम में समेटना मुश्किल है। जहां 50-60 के दशक में आशा जी ज़्यादातर शास्त्रीय और रोमांटिक गीतों को आवाज़ देती, वहीं 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल में उन्होंने वेस्टर्न संगीत से सजा आजा आजा गाना गाकर अपने प्रशंसकों को हैरान कर दिया। इसके बाद तो आशा जी मेलोडियस कैबरे गीतों की मल्लिका बन गईं, पर आशा जी की गायन प्रतिभा यहीं नहीं रुकी। साल 1981 में उमराव जान की गज़लों को अपनी आवाज़ देकर आशा जी ने गज़ल गायकी को एक नया आयाम दिया। उनकी आवाज़ से सजे कई गीत सच में अमर हो गए। पर आशा जी के लिए गायकी का ये सफ़र हमेशा से आसान नहीं था, या यूँ कहा जाए कि मुश्किलों ने आशा को पाला था तो ये गलत ना होगा। महज 9 साल की नन्ही सी उम्र में अपने पिता को खोने वाली आशा ने बचपन में भूख और गरीबी भी देखी, और कब उनकी कला उनकी साधना से पेशा बन गई उन्हें पता ही नहीं चला। महज 16 साल की नन्ही सी उम्र में आशा जी ने अपने से दोगुनी उम्र के गणपत राव भोसले को दिल दे दिया। उन दिनों गणपत राव भोसले आशा जी की बड़ी बहन लता जी की निजी सचिव थी, और इसी सिलसिले में गणपत राव का आशा जी के घर अक्सर आना जाना होता था, और यहीं से आशा जी और गणपत राव एक दूसरे के नज़दीक आने लगी और दोनों एक दूसरे की प्रेम में पड़ गए। पर आशा जी और गणपत राव भोसले दोनों के ही परिवारों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर एक दूसरे की प्रेम में गिरफ्तार इस जोड़े ने दुनिया और समाज की परवाह छोड़कर शादी करने का फैसला किया, और दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब आशा जी ने गणपत राव से शादी की तो आशा जी की उम्र थी महज 16 साल और गणपत राव भोसले की उम्र थी 31 साल। अपनी दोगुनी उम्र के गणपत राव भोसले से उस वक्त शादी करके आशा जी बहुत खुश थीं, पर आशा जी और गणपत राव की इस शादी को दोनों के परिवारों ने स्वीकार नहीं किया। गणपत राव के परिवार ने आशा जी को बहू के रूप में घर में घुसने से रोक दिया, और यहाँ से शुरू हुई आशा जी के जीवन में संघर्षों की एक नई कहानी। गणपत राव के साथ भागकर की गई आशा जी की ये शादी जल्द ही अपनी प्रेम के सौंदर्य को खो बैठी और उसकी जगह ले ली अत्याचार और शोषण ने। छोटी सी उम्र में आशा जी 2 बच्चों की मां बन गई। जब आशा जी तीसरी बार गर्भवती थी तो एक दिन गणपत राव के अत्याचार ने उनकी बर्दाश्त की सीमा लांघ दी, और आशा जी अपने 2 छोटे बच्चों की नन्ही उंगलियों को पकड़कर मायके आ गई। जिस इंसान के लिए आशा जी ने अपनी मायके को छोड़ा था, आज उसी इंसान के लिए आशा जी बेमायने हो गई थीं। मायके आने पर आशा जी के परिवार ने उनके सिर पर छत तो दी, पर आशा जी के पिछले फैसले से परिवार बेहद आहत था। आशा जी की बड़ी बहन लता जी तो आशा जी से बात भी नहीं करती थी। अपनों के बीच रह कर के भी आशा जी सबसे पराई हो गई थी। एक नया मेहमान उनके गर्भ में पल रहा था, तो दूसरी ओर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। गर्भवती आशा भोसले अपनी जिंदगी के इन मुश्किल हालात में गाना गाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के घर और दफ्तर के चक्कर लगाती। काम के सिलसिले में वो कई बार मुंबई की तपती दोपहर में सड़कों पर पैदल चलकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाया करती, क्योंकि किराए के पैसे तक उनके पास ना होते। सफलता का सफ़र कई बार बहुत मुश्किल रास्तों से होकर गुजरता है। जिंदगी के हालात कई बार हौसला तोड़ देते हैं, पर जिसका नाम ही आशा हो वो भला कैसे उम्मीद का दामन छोड़ सकता था। आशा जी के साथ भी यही हुआ।
बड़ी जद्दोजहद के बाद आशा जी को बी और सी ग्रेड की फिल्मों में गाने के लिए काम मिलने लगा, पर उन फिल्मों के गानों में आशा जी की गायन प्रतिभा को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। साल 1957 में आई फिल्म नया दौर के गाने से आशा भोसले की गायन प्रतिभा को पहचान मिली और आशा जी की मुश्किलों का सफ़र कुछ आसान हुआ। इसी बीच आशा जी का परिचय संगीतकार R.D. बर्मन से हुआ, जो पंचम दा के नाम से मशहूर थी। युवा पंचम दा इंडस्ट्री के उभरते हुए संगीतकार थे। पंचम दा ने ही पहली बार आशा जी को फिल्म तीसरी मंजिल में वेस्टर्न सॉन्ग आजा आजा गाने का मौका दिया। आशा जी ने जब सॉन्ग की धुन सुनी तो बहुत नर्वस हो गई और इस गाने को गाने से मना कर दिया, पर पंचम दा ने आशा को इस गाने को एक चैलेंज की तरह लेने के लिए कहा और उन्हें मोटिवेट किया। पंचम दा के मोटिवेशन पर आशा जी ने 10 दिन के कड़े अभ्यास के बाद इस गीत को जब अपनी आवाज़ दी तो पंचम दा आशा जी से खासा प्रभावित हुए और उसी वक्त उन्होंने आशा जी के हाथ में खुशी से 100 रुपये का नोट रख दिया। आशा जी और पंचम दा की म्यूजिकल केमिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई और इस जोड़ी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ढेरों सुपरहिट सॉन्ग दिए और काम के दौरान आशा जी और पंचम दा एक दूसरे के करीब आ गए। आशा जी से प्रेम से पूर्व पंचम दा का भी प्रेम विवाह पूरी तरह से असफल हो चुका था। ऐसे में ये दोनों अकेले थे, पर पंचम दा की माँ आशा जी से अपनी बेटी की शादी के लिए बिल्कुल भी राजी ना थी, क्योंकि आशा जी पंचम दा से उम्र में 6 साल बड़ी होने के साथ साथ 3 बच्चों की माँ थी। उन्होंने पंचम दा से साफ कह दिया कि ये शादी उनकी लाश पर से होगी। ऐसे में आशा जी और पंचम दा दोनों ने एक दूसरे से शादी न करने का फैसला किया, पर होनी ने इन दोनों का साथ निर्धारित कर रखा था। साल 1980 में जब पंचम दा की माँ बहुत बीमार थी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, तब पंचम दा ने आशा जी से शादी कर ली। आशा जी और पंचम दा की ये शादी 14 साल तक रही। साल 1954 में पंचम दा की मौत के साथ ही आशा जी और पंचम दा की इस खूबसूरत लव स्टोरी को विराम लग गया, पर इन 14 सालों में इन दोनों ने एक दूसरे की खूबसूरत साथ को जी भर करके जिया। पंचम दा और आशा जी दोनों के ही करियर में एक दूसरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज पंचम दा नहीं रहे, पर आशा जी के जीवन में आज भी पंचम दा का संगीत बजता है। कैसी लगी आज की संगीत से सजी ये प्रेम भरी कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।